नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन बिग बैश लीग के 40वें टी20 मैच के बारे में, जो कि ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू। वेन्यू जो है एलन बॉर्डर फील्ड। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग करते हो या फिर अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो। वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 145 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 155 से 165 तक के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी जॉर्जिया मिलेगी, सारा मिलेगी और साथ में आपको विनफील्ड खेलते हुए दिख सकती है। बाकी जो आपके लिए कीपिंग में सेफ ऑप्शन है जॉर्जिया है, क्योंकि ये आपको कीपिंग के साथ साथ फर्स्ट से सेकंड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शारा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें, जब सिडनी सिक्सर सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे कीपिंग के पर्पज से ही रोटेट करके चले। वही बात करें विनफील्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से जॉर्जिया को अपने टीम में पिक करके चलूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी पैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पैरी को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस और रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं हैरिस को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें जमाइमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये भी हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जमाइमा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये भी हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे जेल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हॉली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें, जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं हॉली को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मतिल्दा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें हंटर का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी जेसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं जेसी को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एमेलिया केयर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी।
बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं एमेलिया केयर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें एस गार्डनर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं गार्डनर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें चार्ली नोट का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे जरूरत पड़ने पर ये आपको 2 से 3 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, उस केस में आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चार्ली नोट को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें डे क्लार्क के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें ब्राउन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं ब्राउन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फ्रैंकी के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें जिंगर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी लॉरेंस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लॉरेंस को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें शिखा पांडे का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शिखा पांडे को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें हैंकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब ब्रिस्बेन हिट सेकंड बॉलिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा जाएगा तभी ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जेल की टीमों में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं हैंकॉक को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें बैरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ हल्की फुल्की बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बैरी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें सीपेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जेल के टीमों में ही ट्राई करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब सिडनी सिक्सर फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सीपेल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हैं इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें पार्सोन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलती है तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब ब्रिस्बेन हिट फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। वही बात करें पैटरसन के फिलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें लूसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उसके बेस पे आप इसे रिस्क लेके रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं लूसी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इसे रिस्क लेके सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी हो सके तो ये सारे बेंच प्लेयर होंगे। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर लूसी को अपने टीम में पिक करके चलूँगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी एमेलिया केयर मिलेगी, जेसी मिलेगी और साथ में आपको गार्डनर देखने को मिल सकती है।
बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप पेरी को ट्राई करके चल सकते हैं, पांडे को ट्राई करके चल सकते हैं, और साथ में आप हैरिस को फर्स्ट इनिंग में जब ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।